अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मेरी आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है उन तमाम पेरेंट्स के लिए, उन तमाम बच्चियों के लिए जो वक्त पे शादियां नहीं करती और वो तमाम पेरेंट्स जो अपने बच्चों की वक्त पे शादी नहीं करते। ये बहुत ही एक ख़ास टॉपिक है और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको सीरियसली देखेंगे, क्योंकि हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं हम बहुत सारी ऐसी बच्चियों के मसाइल सुनते हैं और डील कर रहे होते हैं। और मुझे आज ये ज़रूरत महसूस हुई कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को एक ओरिएंटेशन दे सकूं। हमें मतलब ये पता ही नहीं होता कि देर से शादी करने के कितने ज़्यादा नुकसानात हैं। आजकल जिस हम रविश में चल रहे हैं, जिस दौर से गुज़र रहे हैं, उसमें ये है कि हमारी बच्चियाँ माशाअल्लाह से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने में लगी होती हैं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने में लगी होती हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये करना चाहिए। लेकिन इश्यू ये है कि बाकी चीज़ें भी तो वक़्त पे होनी चाहिए ना, वो वक़्त पे नहीं हो रही होती। बच्चियों से कहते हैं कि जी शादी की उम्र आ गई है, शादी कर दें। नहीं, नहीं, अभी तो पढ़ाई कंप्लीट करनी है। और वो पढ़ते-पढ़ते इतना आगे तक निकल जाती हैं कि फिर इश्यू क्या होता है कि उनके कंपैटिबल पर्सन नहीं मिलता। उन्हें फिर अपनी कंपैटिबिलिटी का बंदा चाहिए होता है। फिर उसके ढूँढने में टाइम निकल जाता है। फिर अगर जब मिल जाता है, तो फिर एज उस हद तक पहुँच चुकी होती है कि फिर फर्टिलिटी इश्यूज़ चल पड़ते हैं। फिर हम इस दुःख में मुब्तला होते हैं कि अगर टाइमली इनकी शादी हो जाती, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते, जो हम इन लोगों को बता सकते। फिर हमारे पास ऑप्शंस भी कम हो जाते हैं। फिर रह दे के जो है ना 1 या 2 ऑप्शन बनता है, वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, एक्सपेंसिव होता है, जो कि उनको वो पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए मेरी आप तमाम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि जब आपकी बच्चियों का टाइम हो शादी का, तो आप कोशिश करें कि अपनी बच्चियों को बिठा के उन्हें ये सारी चीज़ें बताएं। आज मैं आप लोगों को जो डिस्कस करूँगी वो उनके मेडिकल इश्यूज़ हैं कि क्या होता है कि जब टाइम पे शादी नहीं होती और उम्र जो है ना वो 35 से तजावुज़ कर जाती है, तो फिर क्या वो मेडिकल इश्यूज़ हैं, क्या वो फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं जो कि बच्चियाँ फेस कर रही होती हैं और फिर अपना फ्यूचर, अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को भी ख़राब कर देती हैं। ठीक है? और मेरी इन बच्चियों से, तमाम बच्चियों से ये रिक्वेस्ट है, बच्चों आप लोग पढ़ो, आगे बढ़ो, पीएचडी करो, बड़ी-बड़ी पोस्टों पे चले जाओ, जॉब्स करो, लेकिन खुदारा शादी टाइम पे करो। क्योंकि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, मेडिकल इश्यूज़ डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी जीन्स के अंदर चेंजेज़ आना शुरू हो जाते हैं। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी हार्मोनल चेंजेज़ होना शुरू हो जाते हैं। जब एक फीमेल माँ के पेट में होती है, तो तभी जब उसका ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है, तभी हमारे एग रिज़र्व्ड हो जाते हैं। हमें पूरी लाइफ में जितने एग मिले हैं, वो वही मिले हैं, ना उससे ज़्यादा हो सकते हैं, ना कम हो सकते हैं, ठीक है? तो जैसे-जैसे हमारे साइकिल्स चलते जाते हैं और एग रिलीज़ होते जाते हैं, वैसे-वैसे हमारे एग कम हो जाते हैं और एज के साथ-साथ हमारे एग्स रिलीज़ हो के कम हो जाते हैं। और अगर 35 के बाद जब शादी होती है, तो फिर ये होता है कि हमारे पास एग का रिज़र्व ही कम होता है कि फट हम जो है ना किसी एम्ब्रियो बना सकें, यानी किसी बच्चे की तरफ जा सकें। अब बहुत सारे केसेज़ इसी तरीके से आते हैं कि लेट शादी हुई, अब वो बच्चा चाह रहे हैं फ़ौरन, और ये है कि हमारे पास एग रिज़र्व्ड ही नहीं है कि जी हम किस तरीके से होगा, और जो पड़े हुए हैं अब उसका हम चाहते हैं कि वो फ़ौरन हो जाए। अगर वो भी ज़ाय हो गए तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारे पास ले दे के फिर आईवीएफ की ऑप्शन आती है। अब इस टाइम इस महँगाई के दौर में आईवीएफ तकरीबन 10-12 लाख का हो रहा है। तो फिर यही इश्यू होता है कि जी उसका फेलियर रेट जो है ना वो 30 टू 40% है, ठीक है ना? तो 30 टू 40% भी कोई कम तो नहीं है। फिर 10-12 लाख भी लगाना है, 30 टू 40% पे भी जाना है। ये सब फिर बहुत ही कोप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वक़्त के साथ गुज़रते हुए वज़न जब ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, पीसीओएस के इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं, और एक बहुत बड़ा मसला वो ये है कि 35 इयर्स एज के बाद डाउन सिंड्रोम का चांसेस बढ़ जाता है। फिर वही कि आपने एक इतना अर्सा वेट भी किया, लेट शादी हुई, और फिर जब बेबी हुआ तो वो जी एबनॉर्मल, तो क्या सारी उम्र जो बुढ़ापा है आपने एक एबनॉर्मल बच्चे के साथ वो करना है, उसकी देखभाल में लगे रहना है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। मुझे ये लगा कि आप लोगों को इसकी ओरिएंटेशन देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को ये पता चले, पेरेंट्स को भी, बच्चियों को भी, कि लेट शादी के बहुत नुकसानात हैं।
अपनी टाइम पे शादी करो, अपनी फैमिली को टाइम पे बनाओ, एक सेहतमंद बच्चों के साथ सेहतमंद ज़िंदगी गुजारो। ज़रूरी अब देखें ना, सपोज़ कंसीव भी कर लिया, ठीक है ना, प्रेगनेंसी चल पड़ी है, उसके अलहदा से इश्यूज़ हैं। ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, हमल में शुगर हो जाना, थायराइड का प्रॉब्लम हो जाना, ठीक है ना, फिर डिलीवरी के टाइम की कॉम्प्लिकेशंस, उस टाइम इतने सारे प्रॉब्लम्स हो जाना। ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। आज की मेरी वीडियो सिर्फ आप लोगों को आगाही देना था। इसके क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या-क्या डिटेल्स हैं, वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। वो उसके लिए बहुत एक तो वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर जो है ना इंटरेस्ट भी आपका ख़त्म हो जाएगा। इस टाइम आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वक़्त पे शादी आप लोगों की और आप लोगों के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एक सेहतमंद बच्चा जो है ना उसको वो रख सकें, अपनी डिलीवरी को स्मूथ रख सकें और बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। और इस चीज़ से भी कि अगर जो है ना लेट शादी हुई तो वो बांझपन का और इस तरीके की भी प्रॉब्लम से बच सकें। और जो ऑप्शंस हैं, टाइमली शादी पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनको हम अवेल करते हैं। ओव्यूलेशन इंडक्शन होती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेट पे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।